जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आज जो हमारे सामने पेपर एक मौजूद है करंट अफेयर का, जो कि सीएसएस स्पेशल अटेम्प्ट 2023 अभी जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें जो है वो ये एमसीक्यूज़ आए थे। तो ये एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि, और ये हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह ये है कि ये रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हैं वो ज़्यादातर उसी में से ही सवाल आते हैं। और चूँकि वो पूरे साल का जो है वो करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये जो है वो वीडियो आप लाजमी देखें। और सबसे पहले जो है वो आप अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है वो आप तक वीडियोस हम मज़ीद पहुंचा सकें। और जो है वो कमेंट्स आप कर सकते हैं, कोई सजेशन हो आपकी कि जिस पे हमें जो है वो वीडियो बनानी हो, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो, या और भी कोई जो है वो है, तो आप कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मज़ीद हम उस पर काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ है। विच कंट्री रिसेंटली रिमूव्ड ब्रिटिश मोनार्की फ्राम इट्स बैंक नोट्स। तो देखें, अब इसमें जो है वो हम क्या कर रहे होंगे, हम यूके कर देंगे, चूँकि हम बोलेंगे ब्रिटिश मोनार्की तो उसी में ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भी जो ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने बेसिकली अभी जो है वो अनाउंस किया कि ब्रिटिश मोनार्की को अपने बैंक नोट से वो क्या कर रहे हैं, वो उसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया का। सही है। उसके बाद हमारे पास व्हेन डिड इंडियन एयर स्पेस क्राफ्ट मिशन चंद्रयान 3 लैंडेड ऑन द मून। अब ये तो पता सबको है, लेकिन वो डेट याद नहीं रहती, तो वो डेट आप याद कर लें, 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023। तो ये आप देख लें। उसके बाद क्या है, विच कंट्री वॉन फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो ये स्पेन ने जो है वो जीता था फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। उसके बाद हमारे पास द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑन। तो वो करी थी उन्होंने 2 मार्च 2023 को। ए ऑप्शन जो है वो इसमें हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द थीम फॉर द अर्थ डे 2023। तो वो है हमारे पास इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। तो ये थीम था अर्थ डे 2023 का। उसके बाद हमारे पास इन जुलाई 2023 चाइना रिप्लेस्ड इट्स फॉरेन मिनिस्टर किन येंग विथ। पहले किन येंग जो थे वो फॉरेन मिनिस्टर थे, अब जो है वो उनके चेंज हुए, वो कौन है, वो है वेंग यी। तो ये आप याद रख लें, वेंग यी जो है अब फॉरेन मिनिस्टर है जो है चाइना का। उसके बाद क्या है, द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया बिगेन ऑन। ये तो काफ़ी पेपर्स में पूछा गया है, और जो है वो आप दोबारा याद कर लें, ताकि जो है वो किसी और पेपर्स में भी मज़ीद आगे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये है 24 Feb 2022। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू दी सिप्रीज डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2022 विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। तो चाइना, इंडिया, रशिया तीनों नहीं है, इसमें नन ऑफ दीज है। और करेक्ट ऑप्शन जो होगा, एक्चुअल ऑप्शन जो होगा, वो होगा यूएसए। सही है। उसके बाद हमारे पास है ग्लोबल कन्वेंशन ऑन हायर एजुकेशन यूनेस्को एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन। तो ये हुआ था 5 मार्च 2023 को। तो ये बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देश इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ढाका बांग्लादेश ऑन मई 12 to 13 2023। तो वो था 6। तो ये आप याद रख लें। उसके बाद है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ रिलीज बाय। तो वो वर्ल्ड बैंक कर रही होती है। उसके बाद है हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस इन मई 2022। तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वो है एलिजाबेथ बोर्न। उसके बाद है 15th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन अगस्त 2023। तो मॉस्को, दिल्ली, बीजिंग, डी में नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज सही है। उसकी वजह यह है, ये हुई थी साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में भी कहाँ हुई थी, ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, जोहान्सबर्ग में हुई थी, साउथ अफ्रीका में। सही है। तो ये अच्छा, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे होते हैं, ब्रिक्स का एक्रोनिम क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये जो है वो 5 ये आ रहे होते हैं कंट्रीज़, प्लस में जो है वो 6 कंट्रीज़ को अभी जो है वो उनको भी जो है वो इस समिट में शामिल करेंगे, अनाउंस हो चुका है, जो कि अभी करेंगे।
उसके बाद ये है 5 जून 2023 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे फोकस्ड ऑन। तो वो जो है इन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन पे फोकस किया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023 जून 5। या ये भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो 5 जून 2023 को कर रहे होते हैं। व्हेन डिड द तालिबान टुक ओवर कंट्रोल ऑफ काबुल, ये पता होनी चाहिए कि ये अगस्त, बल्कि 15 अगस्त 2021। सही है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान वाज ऑफिशियली रिमूव फ्रॉम फटफ ग्रे लिस्ट ऑन। अब देखें, ये डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अब हमें तो याद आ रही होती है, लेकिन वो कभी कभार बिल्कुल क्लोज पूछ लेता है, तो उसमें हमें जो है वो मसला होता है। तो इसलिए अक्टूबर 21 2022। उसके बाद है विच फुटबॉलर वोन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2023, तो ये था मेसी। उसके बाद हमारे पास फटफ रिसेंटली सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री। तो फटफ ने जो है वो रशिया की करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि रशिया ने जब इन्वेड कर दिया था यूक्रेन पे, तो उसके बाद फटफ ने जो है वो उनकी मेंबरशिप क्या कर दी, सस्पेंड कर दी। उसके बाद है इसराइल साइंड इन अक्टूबर 2022 यूएस मीडिएटेड सी बॉर्डर डील विथ। तो वो लिबनान से डील हुई थी इसराइल की 2022 अक्टूबर में। तो ये थे हमारे पास जो 20 MCQ थे करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और न सिर्फ ये CSS MPT के लिए, बल्कि जो है वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल टीचर का है, चाहे हेड मास्टर का है, चाहे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर का है, या किसी भी एंगल से जो है वो करंट अफेयर जहाँ पे भी आ रहा होगा, तो ये जो है अपनी इम्पोर्टेंस बाकायदा रख रहा होता है। तो आप जो है वो इनको देखें, आप कमेंट करें जो समझ में ना आए, या जो हमें जो है वीडियो बनानी है सजेस्ट करें आप, तो इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।